हेलो गाइस, दिस इज शिवान शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि हमारी क्लास 10th की यूनिट 8 जिसकी एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके हम प्रीवियसली 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये आइडेंटिटीज वाले पार्ट में जो हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमने पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड हमने पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इन तीनों में से किसी एक आइडेंटिटी का यूज होता है इस पार्ट में, ठीक है। किसी एक आइडेंटिटी का यूज 101% होगा ही, कंपलसरी ही है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले पार्ट के जो क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का आता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड्स में। ये आपको सेक्शन डी जो होता है आपका 4 नंबर वाले जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपकी इन तीनों में से एक आइडेंटिटी यूज होगी, और उस आइडेंटिटी का यूज होने के बाद ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर सिंप्लीफाई होता है। उसके अलावा एडिशनल इसमें आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ जाता है, कभी कभी आपको एलसीएम लेना पड़ जाता है, कभी कभी आपको आइडेंटिटीज लगानी पड़ जाती है 9th क्लास की, जो कि आपने पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई सी भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है यहाँ पे। उन सबको प्रॉपर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, प्लस माइनस कर लेते हो, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो आप सिंप्लीफाई करते हुए एक ऐसे पोजीशन पे आते हो जिसमें आपको इन तीनों में से कोई सी एक आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। उसको आप लगा के जैसे ही आप उसको और सिंप्लीफाई करते हो, तो आप एलएचएस को सॉल्व करते हुए चलते हो तो आप आरएचएस पे आ जाते हो, या फिर आप आरएचएस को लेके चलते हो तो आप एलएचएस पार्ट को बना लेते हो, या फिर कभी कभी हमें दोनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ जाता है, क्योंकि इधर से आप कोई एक पर्टिकुलर स्टेप पे पहुंच जाते हो जिसके आगे ये और सॉल्व नहीं हो पाता, एंड सिमिलरली इधर से आप ऐसी स्टेप पे पहुंचते हो जहां से ये और सॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन वो दोनों जो स्टेप्स हैं वो आपकी दोनों इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से कभी कभी एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में हम स्टार्ट इस बार एलएचएस वाले पार्ट को लेके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो इधर ये रूट है, इधर रूट नहीं है गिवन अपने को, तो रूट वाले पार्ट को सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहां पे रूट लाना तो एक हिसाब से बहुत कठिन काम है, ठीक है। तो हम इस रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मेरे को यहां पे एक प्लस का और एक माइनस का साइन दिख रहा है ऊपर नीचे, तो मैं अगर चाहूं तो इस वाले पार्ट को रैशनलाइजेशन से ये माइनस वाले साइन का मल्टीप्लाई करके यहां पे प्लस का साइन लाऊं। देखो 1 प्लस साइन ए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस साइन ए वाला पार्ट जो है आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 1 प्लस साइन ए से। ये वाला पार्ट हम क्यों करते हैं, देखो पहले ये स्टेप पूरी लिख दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये वाला पार्ट। तो ये हमने ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और ये पूरा जो है रूट के अंदर है, ठीक है ना। ये रूट को हटाना ही सबसे मेन काम है हमारा, क्योंकि जो आरएचएस है उसमें रूट अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको रूट हटाना पड़ेगा, और आप उस रूट को हटाने जाओगे ना तो आप इन दी एंड सेक ए भी ले आओगे और टेन ए भी ले आओगे। बस आपको इस प्रोसेस को करते जाना है। तो उसके लिए मेरे को क्या देखा, देखो ये आपको विजुअली सोचना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। 1 माइनस साइन है, देखो ये जो साइन है इसका अगर मैं साइन चेंज करके ऊपर रेशनलाइजेशन कर दूं तो ये मेरे को a माइनस बी और a प्लस बी मिल जाएगा, जिसमें आपका a जो है वो 1 है और b जो है वो आपका साइन a है। तो आपको a माइनस बी जो आपका पहले से अवेलेबल था, उसके साथ आपने जब प्रोडक्ट में a प्लस बी वाला पार्ट लिया है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी को फॉर्म कर देगा, और उस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी को आप लगाओगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर है ऐसा कैसा लिखा रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये जो आपने पहली आइडेंटिटी पढ़ी है। अगर आप इस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू के उस साइड लेके जाओगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर जो है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आप इस तरीके से इसको चेंज करके कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में ला पाओगे। और ये हमने क्यों किया, ताकि ये कॉस स्क्वायर ए जो है ये रूट के नीचे हमें जब मिल जाएगा तो वो जो रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, और कॉस ए तो हम कम से कम नीचे से बाहर निकाल पाएंगे। और ऊपर वाला पार्ट देखो अपने आप ही सॉल्व हो रहा है। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है,
तो ऊपर आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और ऊपर से भी आप रूट को कैंसिल कर पाओगे। मेन जो हमारा मोटिव था कि रूट को कैंसिल कर दें, उसके लिए हमने रैशनलाइजेशन वाला पार्ट किया। रैशनलाइजेशन वाला पार्ट करने का हमारा मेन मोटिव था कि हम नीचे कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉर्म कर लें। तो आपके पास a माइनस बी तो था, लेकिन आपके पास a प्लस बी अवेलेबल नहीं था, इसलिए आपने रैशनलाइजेशन करके मल्टीप्लाई का साइन लगाया और a माइनस बी वाला जो ये पार्ट था इसका साइन चेंज करके आपने दोनों तरफ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके वजह से क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुए ये तो मैंने बस आपको नॉर्मली डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से आपको आगे का सोच के रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं भी सोच के रख रहे हो तो आप देखो, आपको अगर रूट में इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहली स्टेप इसको रैशनलाइजेशन ही करना, क्योंकि इसके अलावा आप और कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो अगर आपको सेम क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है, इसमें वैल्यूज अलग अलग चेंज हो रही हैं, साइन की जगह पे टेन या फिर कॉट या फिर सेक या कोसेक मिल रहा है, तब भी आपको सेम प्रोसेस का यूज करना है। रैशनलाइजेशन करेंगे हम इसको, जो आपका ये साइन है इसका साइन चेंज करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे पूरे सेम पार्ट का। ठीक है, उसके वजह से ये ऊपर दो आपको सेम ब्रैकेट मिल चुके हैं, जो कि आपको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दे रहे हैं। ठीक है, रूट आपका अभी भी लगा हुआ है, ऊपर दोनों सेम थे इसलिए मल्टीप्लाई होके a प्लस बी और a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी है, जो ये मैंने आइडेंटिटी आपको बताई, यानी कि आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आप यहां पे लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ऊपर दोनों सेम ब्रैकेट थे इसलिए मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर हो गया, नीचे एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे फॉर्म हुई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एक और पेज ऐड करते हैं हम। पहले तो मैं वापस नोट डाउन कर देता हूं जो हम पीछे ला चुके हैं स्टेप को। इसका होल स्क्वायर था, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है, अभी हमारा रूट हटा नहीं है। ठीक है, अब नीचे आप आइडेंटिटी लगाओगे। देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है उन तीनों आइडेंटिटीज में से। इसको आप तोड़ फोड़ के 3 आइडेंटिटीज बना सकते हो। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहां पे ये वाली लग रही है, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो अगर ये नीचे माइनस में लिखा रहता तो उसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन आप इसको रूट से बाहर नहीं निकाल पाते। पर अगर आप इसको सिर्फ कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में लिख दोगे, जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में इसकी जगह पे मैंने ये सेम आइडेंटिटी पुट कर दी, तो मैं लिख दूंगा यहां पे कॉस स्क्वायर ए, और इस पे वापस मैं रूट चढ़ा देता हूं। अब ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, और रूट ऐसा कैसा ये भी लिख सकता हूं। इसमें कोई भी गलत काम नहीं किया मैंने, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं एक ब्रैकेट में इसके ऊपर डायरेक्टली होल स्क्वायर लिख रहा हूं, और ये स्क्वायर जो है इस रूट को कैंसिल कर गया। ये हमने पढ़ा है, जब भी हमें √2 का स्क्वायर ऐसे मिलता था तो हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते तो हमें आंसर 2 मिल जाता था, जो कि एक्चुअली ऐसे आता है कि √2 का आप √2 में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 2 मिलता है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है आपका डायरेक्टली अब आपको मिल चुका है, जो कि आपका रूट से बाहर आ चुका है, जो कि हमें मेन मोटिव हमारा यही था कि हम इसको रूट से कैसे बाहर निकालें। उसके बाद जो RHS वाला पार्ट है वो तो डायरेक्टली आ ही जाएगा। पहले अगर आप उस रूट को हटा दोगे तो आप सिंप्लीफाई करके ऐसी स्टेप तक पहुंच जाओगे कि उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बचेगा। अब देखो ये स्टेप आ चुकी है हमारी। अब ये जो कॉस है ये 1 के नीचे मैं अलग से डिवाइड कर दूं, प्लस साइन ए के नीचे मैं अलग से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये दोनों के नीचे अवेलेबल है। अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल मेरे को क्वेश्चन दिया रहता, अगर यहां पे मेरे को 4 लिखा होता और यहां पे भी 4 लिखा होता, बीच में प्लस का साइन होता, और यहां पे मेरे को दे रखा है जैसे कि a और b, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता तो 4 आता, और ऊपर a प्लस b डायरेक्टली ऐड हो जाता। और दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे 3/4 है प्लस 5/4 है, आपका एलसीएम 4 आता और ऊपर आप 3 + 5 कर देते। सिमिलरली नीचे कॉस है नीचे कॉस है,
जो यहाँ पे 4 और 4 था उसकी जगह पे कॉस और कॉस है, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका कॉस ए आएगा यानी कि आपका 4 आएगा, और ऊपर जो सेम लिखा हुआ है वो सेम टू सेम एडअप होकर ऊपर लिखा हो जाएगा, यानी कि ये सेम यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही सिमिलर मैंने यहाँ पे जो कि 1 और साइन ए के टर्म्स में था वो मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो ये जस्ट रिवर्स स्टेप करिए। जो हम इस स्टेप से इस स्टेप को बनाते थे, अगर मैं इसकी रिवर्स स्टेप लिखूंगा तो उसमें भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो हम सिंप्लीफाई करके और आगे तक जाते हैं, मैंने इसको अनसिंप्लीफाई कर दिया, मैंने इसको और तोड़ दिया वापस। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे को आरएचएस वाला पार्ट लाना है। 1 अपॉन कॉस जो होता है वो हमारा होता है सेक ए। ये हम रेशियोज वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि कॉस जो है सेक ए का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए आ गया, प्लस साइन अपॉन कॉस आपका हो जाता है tan। साइन अपॉन कॉस tan कैसे होता है? साइन का रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो हमने रेशियोज पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उसमें साइन का रेशियो होता है P अपॉन H यानी कि फर्स्ट नंबर वाला। उससे आप डिवाइड कर रहे हो कॉस को यानी कि सेकंड नंबर के रेशियो को, जो कि होता है B अपॉन H। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और P अपॉन B आपका थर्ड नंबर का रेशियो होता है tan A का। तो आपको जब भी साइन के नीचे कॉस अपॉन में मिलेगा आप उसको सिंप्लीफाई करके tan A लिख सकते हो। इस पूरे जो रेसिप्रोकल और कौन किससे डिवाइड होकर क्या वैल्यू देता है, इस पार्ट की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये क्योंकि रेशियोज वाले पार्ट का पार्ट है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से एक बार देखोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। बाकी मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दे दिया है किस तरीके से ये tan A बनता है। साइन ए को जब आप cos A से डिवाइड करते हो तो आपको रेशियो tan A का गिवन आ जाता है। तो इस तरीके से साइन ए अपॉन कॉस ए tan A हो गया, और 1 अपॉन कॉस जो है रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, तो आप सेक ए लिख दोगे। आपको प्रूफ करके लाना क्या था क्वेश्चन में? आपको यही लाना था सेक ए प्लस tan A। उसके लिए आपने ये जो रूट में गिवन था, हमारा मेन मोटिव स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे कि हम इस रूट को एलिमिनेट करें। उस रूट को एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी वो हिंट दी है कि कभी भी ऐसा रूट मिले तो आप इसको रैशनलाइजेशन करोगे आप इसमें, तो आपका रूट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा, क्योंकि आपकी जो पूरी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी वो स्क्वायर में होगी और वो स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं जाके आइडेंटिटी लगेगी जो कि आपकी यहाँ पे लगी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो कि आपका कॉस स्क्वायर होता है। ये हमारी फर्स्ट नंबर की जो आइडेंटिटी थी उसका हमारा यूज हुआ इस क्वेश्चन में। जैसे हमने उस आइडेंटिटी को यहाँ पे रखा तो आपको कॉस स्क्वायर मिला। तो अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर आने की वजह से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल कर पाए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 1 के नीचे cos A को अलग से डिवाइड कर दिया और sin A के नीचे cos A को अलग से डिवाइड कर दिया, और इसका रेसिप्रोकल करके sec A लिखा और sin A अपॉन cos A tan A के टर्म्स में लिखा। इस तरीके से हम RHS वाले पार्ट को फॉर्म कर पाए। मेन मोटिव हमारा क्या था? रूट को कैंसिल करना। उस रूट को कैंसिल करने जब हम गए तो हम इतना सिंप्लीफाई कर गए थे क्वेश्चन को कि बस उसके बाद हमने बस इसको अलग अलग डिवाइड करा और हम इन दी एंड आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, इसमें आपको देखो स्टेप बाय स्टेप क्या सीखना है। सबसे पहला कि आपको इसको रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, रैशनलाइजेशन करना ही है। रैशनलाइज करोगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप स्क्वायर के टर्म्स में कुछ ना कुछ चीज लाओगे, आपकी आइडेंटिटी का यूज होगा तीनों में से किसी एक का। जैसे आप आइडेंटिटी पुट करोगे तो आपको पूरा होल स्क्वायर के टर्म्स में मिलेगा और उस तरीके से आप रूट को कैंसिल कर पाओगे, और फिर इन दी एंड जब आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे आप आरएचएस वाले पार्ट पे पहुंच जाओगे। तो इन तीनों स्टेप को दिमाग में रखते हुए इस टाइप के और भी कोई से क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिले आरडी में या आरएस अग्रवाल में, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को और अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस पूरे पार्ट में वो भी आप मेरे को बताना, और कोशिश करना कि इन तीनों स्टेप जो मैंने 3 स्टेप बताई हैं उन पे फोकस करते हुए, ताकि आपका ये जो रूट वाला पार्ट जो भी आपको क्वेश्चन में मिले आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।